वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ जी की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई। पिंडदान का कुतब समय निकला जा रहा था और सीता जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी सोच में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंडदान बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ जी के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए श्री राम जी नाराज हुए और सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं, लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ जी का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की, सही वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान दिया है। इस पर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया, तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगी तथा पवित्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है, केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव से आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। ऐसी ही धार्मिक बातें जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।